लापता तलबा का केस, तलबी पर निगरान वजीर आजम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश। कहा, बलूचिस्तान में मुसल्लह शोरिश का सामना कर रहे हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स हमारी जिंदगियों के पीछे पड़े हैं, इस पर क्यों नहीं बोलते। जबरी गुमशुदगी मामले पर पूरी रियासत को मुल्जिम बनाना दुरुस्त नहीं। नाम देखकर लोगों को मारा गया, मगर मजाल है किसी को इंसानी हकूक याद आए। हम आइन के अंदर रहकर काम कर रहे हैं, कानून के मुताबिक जवाब दे हूं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, इदारे कानून से बालातर नहीं, सिर्फ बलोच तलबा की हद तक केस देख रहे हैं। जबरी गुमशुदगी बिल्कुल एक मुख्तलिफ मामला है। रियासती इदारों को मालूम है मुल्क कैसे चलाना है, लेकिन लोगों के हुकूक की खिलाफ वर्जी करके मुल्क नहीं चलाना। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बदनजमी का शिकार। पीटीआई कारकुन असम्बली में दाखिल, धक्कम पेल और शोर शराबा। अरकान को दाखिले में मुश्किलात। आज अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। बलूचिस्तान की नई असम्बली का इजलास भी आज होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। इस्लामाबाद में एहतजाज और तोड़ फोड़ का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बानी पीटीआई असद उमर, फैसल जावेद और दीगर को बरी कर दिया। रिमार्क्स दिए, मुल्जिमान को सजा नहीं सुनाई जा सकती, मजीद ट्रायल चलाना वक्त का ज़िया है। बलूचिस्तान में बारिशों के खौफनाक स्पेल ने तबाही मचा दी। गवादर शहर डूब गया, सैलाबी रेलों से मकानात और दीवारें गिर गईं। शहरी घर बार छोड़कर नकल मकानी करने पर मजबूर। बिजली का निजाम दरहम बरहम। गवादर एयरपोर्ट भी ज़ेर-ए-आब, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। पाक फौज, नेवी और पीडीएमए की टीमें इमदादी कामों के लिए मुतहर्रिक। गवादर और केच के डैम भर गए। दरियाई नहंग से आने वाला सैलाबी रेला पुल भी बहा ले गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 48 घंटों में 187 मिलीमीटर बारिश हुई। कल मजीद से सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा है। बारिशों का एक और सिस्टम 29 फरवरी को बलूचिस्तान में दाखिल होगा। अलर्ट जारी। 2 मार्च तक मुल्क के दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी और नदी नालों में सैलाब का खदशा। कराची में ठंडी हवाओं के डेरे। 1 मार्च को शहर में तेज बारिश का इम्कान। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ का गवादर में शदीद बारिशों के बाद नुकसानात पर तशवीश का इजहार। नून लीग के रहनुमा और कारकुनान को मुतासरीन की फौरी मदद की हिदायत। कहा, मुश्किल सूरत हाल में मुतासरीन के साथ खड़े हैं। तबाहशुदा घरों की दोबारा तामीर के लिए इकदाम किए जाने चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इंतजामिया पर शहरियों की मदद के लिए फौरी इकदाम पर जोर। NA-15 मानसेहरा के नताइज के खिलाफ नवाज शरीफ की दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का रिटर्निंग ऑफिसर को 3 रोज में दोबारा नताइज मुरत्तब करने का हुक्म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन में समात। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और JUI फे की मुखालफत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील अली जफर के दलाइल। बोले, एतराज है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट नहीं दी। अगर वो पार्टी नहीं तो इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त पर नाम और इंतखाबी निशान क्यों है। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा था आजाद अरकान पार्टी ज्वाइन करेंगे तो नशिस्तें मिल जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए, जिस पार्टी का आप हवाला दे रहे हैं क्या उसने इंतखाबात में हिस्सा लिया। पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। बकिया माली साल के लिए बजट की मंजूरी दी जाएगी। अपोजिशन का बाज़ाबता इत्तला न देने का शिकवा। राना आफ्ताब बोले, बजट किसने पेश करना है अभी पता ही नहीं। अगर ज़ाबता इखलाक के खिलाफ ऐवान को चलाने की कोशिश की गई तो नहीं चलाने देंगे। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान बोले, मौजूदा हुकूमत को अखराजात के लिए बजट का इंतजाम करना है। आईनी तरीक़ेकार पर अमल किया जाएगा। अमरीका ने पाकिस्तान में मुदाखलत की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। हम सच के साथ खड़े हैं। खातून जज को धमकी। अदालत ने बानी पीटीआई को तलब कर लिया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को 3 अप्रैल को पेश करने की हिदायत। 9 मई के मुकदमात की समाअत बगैर कार्रवाई 13 मार्च तक मुलतवी।
वज़ीर आला मरियम नवाज का 1 माह में पंजाब में कूड़ा क्रिकेट की सफाई का टास्क, इंतजामिया और मुतालिका इदारों को सफाई सुथराई यकीनी बनाने की हिदायत। कहा 1 माह की मोहलत है, उसके बाद देखूंगी कहां अमल हुआ कहां नहीं। टूटी गलियों और सड़कों पर खड़े पानी और उबलते गटरों से अवाम को निजात मिलनी चाहिए। स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल ना होने पर वजीर आला सिंध बरहम। कहा स्ट्रीट क्राइम खत्म होगा तो अवाम में एतमाद बहाल होगा। हॉट स्पॉट इलाकों में पुलिस नफरी ज्यादा मुकर्रर की जाए, थोड़ी मेहनत करेंगे तो स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। स्ट्रीट क्राइम पर अब 0 टॉलरेंस होगी। मुराद अली शाह की कच्चे में नफरी और तादाद में इजाफा करने की हिदायत। कहा पुलिस और रेंजर्स मिलकर कच्चे के इलाके को डाकुओं से पाक करें। हमने पूछा भाई क्या तय हुआ आपका पीपल्स पार्टी से, उन्होंने कहा सब चीजें कॉन्फिडेंशियल। 2 चीजें आपको बता देते हैं कॉन्फिडेंशियल होने के बावजूद। ये ईमेल करिए कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा 100% मैंडेट जाली है। दूसरा ये बताया कि हमारे नंबर पूरे हैं। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी मिलाकर नंबर पूरे हैं, तो एमक्यूएम को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी कहती है हमारा मैंडेट जाली है, नंबर पूरे हैं, एमक्यूएम की जरूरत नहीं। मुस्तफा कमाल ने नून लीग से मुज़ाकरात की कहानी बताई, ऑडियो लीक हो गई। मुस्तफा कमाल की वायरल ऑडियो की तस्दीक। कहा हमारी सफ़ों में मौजूद एमक्यूएम लंदन का एजेंट पकड़ा गया। बहुत दिनों से हमें ये इतलात थी कि हमारे रैंक्स एंड फाइल में कोई एमक्यूएम लंदन के लोग बैठे हुए हैं और वो उनके लिए काम कर रहे हैं। हमें पता नहीं चल पा रहा था, शक था कुछ लोगों पे, लेकिन हम कंफर्म नहीं हो पा रहे थे। इस ऑडियो ने हमें तमाम फोरेंसिक, जब हमने इसका चेक कराया, मालूम करा, तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि कौन है जो राब्ता कमेटी में बैठकर एमक्यूएम लंदन के लिए काम कर रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत के लिए गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी। मूडीज के IMF से नए कर्ज प्रोग्राम के लिए नई हुकूमत के तेज मुज़ाकरात पर भी खदशात। पाकिस्तान की आउटलुक मुस्तहकम मगर लॉन्ग टर्म CAA3 रेटिंग बरकरार। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला इंतहाई बुलंद माली जरूरियात को पूरा करने के लिए काफी है। पाकिस्तानी मईशत को कलील और वस्त मुद्दत के दौरान इंतहाई बुलंद माली खतरात हैं। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम तक दीगर ममालिक और इदारों से कर्ज मिलना मुश्किल होगा। पाकिस्तान को ज़र मुबादला ज़खायर और रेवेन्यू में बेहतरी लाना होगी। अमीर बालाश टीपू के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मकतूल के दरीना दोस्त एहसन शाह ने 50 लाख लेकर मुल्जिमान को इंफॉर्मेशन दी। पुलिस ने हिरासत में ले लिया, तफ्तीश का अमल जारी। एहसन शाह वाक़े के वक्त बैरून मुल्क था, वहां से मालूमात मुल्जिमान को फराहम की। कराची के इलाके नागन पुल के करीब ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद की हलाकत की तहकीकात जारी। पुलिस ने अतराफ में लगे CCTV कैमरों की फुटेजेस हासिल कर दी। कार के मालिक की तलाश। HBL PSL 9 कलंदर्स फतह को तरस गए। मुसलसल छठी शिकस्त का सामना। मुल्तान सुल्तान्स ने 60 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 214 रन के जवाब में लाहौर 154 रन बना सकी। लाहौर और मुल्तान के बाद PSL का अगला मरहला आज से कराची में शुरू होगा। कराची किंग्स होम ग्राउंड पर इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबला करेगी। मैनचेस्टर सिटी FA कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। लूटन टाउन को 2 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी। स्टार फुटबॉलर अर्लिंग हॉलैंड के 5 गोल, एक क्लब के लिए 2 मरतबा 5 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। और आलमी नंबर 4 डैनियल मेडवेदेव दुबई ओपन टेनिस के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। कजाकिस्तान के खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट में हरा दिया। रूस के केरन काचानोव ने फ्रांसीसी प्लेयर को जेर किया।